कितनी देर तक लड़ाई चली है? काफ़ी देर चलती रही उनकी लड़ाई, लेकिन ये है कि वो जब मेरी अहलिया बाहर देखने के लिए गई है तब फायर लगा उनको। उन्होंने फायर किया है, 2 फायर लगे हैं उनको। बॉडी के किस हिस्से पे फायर लगा? एक उनके चेहरे पे लगा और एक उनके बाजू पे लगा है। हम हॉस्पिटल गए हैं तो हमने वहाँ पे सांस उखड़ते हुए देखा है उसको। लड़ाई उनकी थी तो पीछे हमारी बहन गई है। हमें इंसाफ चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। थाना गवाल मंडी की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है। तकरीबन 9 दिन पहले 2 ग्रुपों में लड़ाई झगड़ा होता है, गालम गलोच होती है तो एक खातून बाहर निकलती है घर से और देखती है कि मामला क्या है, लेकिन बदकिस्मती से उसी ग्रुप की जानिब से गोली चलाई जाती है, हवाई फायरिंग की जाती है। वो फायर एक खातून को लगता है जिसका नाम फरहा था। फरहा इनकी अहलिया हैं। जानबूझ के फरहा को कत्ल किया जाता है या फिर अचानक से या गलती से फायर फरहा को लगता है? सारा मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, मामला बना क्या, किस तरह से ये लड़ाई हुई, किसके दरमियान में लड़ाई हुई थी? सर वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, मामा भांजा थे। किस इलाके में? ये ग्वारमंडी गंदा इंजन है, इस जगह पे फायर आपस में उनका झगड़ा था। सुबह का टाइम था। अच्छा। तो ना लोग बाहर शोर शराबा सुन के सब लोग बाहर थे। मेरी अहलिया भी बाहर गई देखने के लिए। इस सना में उन्होंने फायर किया जो मेरी ना वाइफ को लगा है और वहीं पे वो गिर गई है। कितनी देर तक लड़ाई चली है? काफ़ी देर चलती रही उनकी लड़ाई, पहले भी चलती रही है, लेकिन ये है कि वो जब मेरी अहलिया बाहर देखने के लिए गई है तब फायर लगा उनको। उन्होंने फायर किया है। फायर किसकी जानिब से मारा गया था? ये तो ये है कि मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, लेकिन फायर नीचे 2 ग्रुप हैं, यहाँ पे 2 ही है मामा भांजा। एक था इशफाक महमूद उर्फ मोदी और दूसरा मोहसिन था जिसका नाम पता है। ये हैं दोनों आपस में से झगड़ा कर रहे थे। पहले भी इसी तरह से एरिया में लड़ाई होती थी? हाँ जी, पहले भी 1-2 दफ़ा हुई है। और इसी तरह से फायरिंग होती थी? हाँ जी, एक दफ़ा पहले कोई 1 हफ्ता पहले की फायर हुई थी। फायरिंग सुबह के टाइम में इन्होंने फायर किया है एक। तो जब हम उठ के बाहर भाग गए देखा तो फिर कोई भी नहीं था नीचे। तो ये किसके पीछे भाग गए हैं बस, ये हमें पता है। उसके अलावा हमारे यानी कोई नहीं, हम उधर नए गए हैं अभी। जब ये लड़ाई हुई थी कितने बजे का टाइम था? ये लड़ाई सुबह तकरीबन 10 बजे 10-11 का टाइम का था जो ये झगड़ा हुआ इनका। मोहल्ले के और लोग भी बाहर निकले? लोग देख रहे थे, काफ़ी लोग देख रहे थे उस देखने वालों ने, यानी शाहिदीन ने क्या बताया आपको, किस वजह से फायर लगा? आपकी बीवी की गलती थी? किसी ने कुछ नहीं बताया। वो असल में ऊपर खड़े थे तो ना मेरी एक बेटी स्कूल से आई थी। या वो कपड़े लेने गए हैं उसके लिए या कोई मामला पैसा बनना है, जैसे ही वो आगे हुए हैं तो उन्होंने फायर खोल दी है तैश में आके। बस वो उनको लगा है, 2 फायर लगे हैं उनको। तो जो हम खुद हॉस्पिटल लेके गए हैं तो बस जाते ही उनकी डेथ हो गई है। बॉडी के किस हिस्से पे फायर लगा? एक उनके चेहरे पे लगा और एक उनके बाजू पे लगा, इस साइड पे लगा है। तो जब वो लेके गए हैं तो काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी, इस वजह से वो तो जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं छोटे। उस टाइम पे बच्चे घर पे थे? मेरा छोटा बेटा और मेरी ना छोटी बेटी घर में थी। तो अभी बच्चों का क्या रिएक्शन है, कैसे हालात से? बच्चे बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं और वो घर में आने को राज़ी भी नहीं है। और वो कहते हैं हमने घर जाने नहीं है अब, जैसे जो मर्ज़ी हमारे मम्मा को उन्होंने मारा है तो हमने घर नहीं जाना। बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा। जो 2 ग्रुपों में लड़ाई हो रही थी वो क्या करते हैं? हमें इसका कुछ नहीं पता है, बस ये सुना है कि ना कोई मंशियात वगैरह काम करते हैं, सुना है। अच्छा। तो कभी देखा नहीं है, वैसे क्यों झूठ बोले, लेकिन ये सुना कि वो मंशियात वगैरह काम करते हैं। वो अब मोहल्लेदार भी कहते हैं और ये अल्लाह शाहिद है कि पता नहीं अब क्या काम है क्या नहीं। वैसे उनके जो भाई हैं उनका दूध का कारोबार है अपना। अच्छा। वो दूध वगैरह बेचते हैं। उन ग्रुपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई? हमने तो FIR करवा दी हुई है, वो कर भी रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उनके ना गिरफ्त में नहीं आया अभी तक। क्यों, वजह क्या बनी, क्यों नहीं मुलजिम गिरफ्तार हुआ? वो कह रहे हैं कि घर से भागे हुए हैं, वो भी कर रहे हैं ताकब उनका कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना कोई ऐसा नहीं हुआ सामने। वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी सामने कोई नहीं आ रहा उनके। मेरे साथ मकतूला की बहन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आंटी बताइएगा कि आखिरी बार क्या आपकी अपनी बहन से बातचीत हुई थी? बात नहीं हुई। हम तो घर से जब निकले हैं तो हमें यही पता चला है कि फरा को गोलियां लग गई। हम उसके घर जा रहे थे तो आगे से हमें लड़के वहाँ से मिले कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो हम घर भी नहीं पहुँचे, हम हॉस्पिटल गए हैं तो हमने वहाँ पे सांस उखड़ते हुए देखा है उसको। तो पहले जब गए हैं तो उसके ना यहाँ पे चेहरे से ना इतना यानी कि खून बह रहा था कि वो ना पहचानी भी नहीं जा रही थी कि मेरी बहन है। 10-15 मिनट हुए हैं तो उसकी डेथ हो गई है। कोई पता नहीं चला कि किसने मारा फायर, किसने नहीं मारा, लेकिन ये कि लड़ाई उनकी थी तो पीछे हमारी बहन गई है। हमें इंसाफ चाहिए। हमने ये थाने वालों से भी इन्होंने जाके बात की है तो 9 दिन हो गए। वो ऐसा कौन सा थाना है जिसमें हमें अभी तक
कोई वजूहात सामने नहीं आ रही, ना वो पकड़े गए हैं, ना हमें इंसाफ मिला है। हमने इसलिए आपसे अपील किया कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे बहन के बच्चे बहुत छोटे हैं। क्या उम्र है उनकी? उनकी एक की उम्र है 15 साल और बेटी दूसरी की 12 साल है और एक की 8 साल है और एक जो है 2 साल का बेबी है छोटा। तो हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए बस। आपको क्या वजह दिखाई देती है कि क्या आपकी बहन ने बाहर निकल के कुछ बोला होगा या फायर सीधे किए? इतनी अच्छी हम ख़ानदान में ऐसी ना तो कोई बहन देखी है, तो ना हमने कभी कोई ऐसा यानी कि हुआ मामला। हमारी बहन बहुत अच्छी थी, वो मोहल्ले में भी सबके साथ ऐसे थी कि जैसे बहन भाइयों के साथ रह रही है वहाँ पे। 4-5 माह से हम ये मकान लिया था उन्होंने, अब वो मकान ढूंढ भी रहे थे, तो यही कहा था कि ईद के बाद हम ना ये मकान छोड़ देंगे। तो वजह ये बनी है कि लड़ाई उनकी थी, पीछे मेरी बहन गई है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए और। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। मैं उम्मीद करता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले अदारे इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।